हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सीरियस स्टडी विद राहुल में। देखिए, मैं आरआरबी एनटीपीसी 28 दिसंबर का जो फर्स्ट शिफ्ट है उसका एनालिसिस देने जा रहा हूं। ये भले लेट हुआ है, लेकिन मैं कई जगह से क्वेश्चन कलेक्ट किया हूं कि बिल्कुल रियल क्वेश्चन है, इसमें किसी प्रकार की कोई गलती होने की संभावना नहीं है। तो आप लोग आराम से देखिएगा और इसके आधार पर आप मतलब जो आपका अगर अगले शिफ्ट में या आगे एग्जाम है तो उसके आधार पर तैयारी कर सकते हैं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि जो भी जितने भी शिफ्ट होंगे सभी का एनालिसिस हम बिल्कुल बिल्कुल सही देंगे आपको। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का एनालिसिस। और ये सबसे पहला क्वेश्चन रहा। पहले हम जीएस की बात करते हैं, फिर रीजनिंग और मैथ की भी बात करेंगे। तो जीएस का पहला क्वेश्चन था, फर्स्ट कोविड-19 वैक्सीन जो है किसने लॉन्च किया, मतलब उसका नाम क्या था। तो स्पुतनिक वी उसका नाम था। और ये किसने लॉन्च किया था, तो रसिया ने लॉन्च किया था। और सेकंड क्वेश्चन था आपका, जो राज तरंगिणी पुस्तक का नाम है, इसके लेखक कौन है। तो इसका लेखक जो है कल्हन है, CALHAN। आप लोग देखेंगे आदिकाल का जो है ये लेखक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कौन सा पास जो है जम्मू कश्मीर मतलब कश्मीर और लेह को जोड़ता है, यानी कनेक्ट करता है। विच पास कनेक्ट कश्मीर एंड लेह। तो उसका नाम क्या है, जोजिला पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ये सबरीमाला टेम्पल कहाँ लोकेटेड है, तो केरला में लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम यानी इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट कब लागू हुआ था, तो 1986 में लागू हुआ था। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, बात करते हैं सिक्स क्वेश्चन पे। भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति, यंगेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो कौन थे, संजीव रेड्डी साहब थे। संजीव रेड्डी साहब भारत के यंगेस्ट राष्ट्रपति थे, प्रेसिडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, लोकसभा में कितने टोटल कितने मेंबर होते हैं, या टोटल सीटों की संख्या कितना है। तो टोटल 552 होते हैं। यह आप लोग को ही मालूम होगा, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आप लोग इसके आधार पर आराम से तैयारी करिएगा। और कैसे एनालिसिस है, किस तरह से मैं मैथ की भी बात करूंगा, तो उसके आधार पर आप लोग अपनी तैयारी को जरूर सही ढंग से करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, थीम ऑफ इन्वायरमेंट डे 2020 यानी पर्यावरण दिवस 2020 का थीम क्या था। तो उसका थीम था बायोडाइवर्सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, कंप्यूटर से देखिए 2-3 क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन हमें मिला है और कुछ जो नहीं मिले हैं, बाद में अगर मिलेगा तो मैं आप लोगों को बता दूंगा। और ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था कंप्यूटर से। माइंड ऑफ कंप्यूटर यानी कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है, तो CPU को कहा जाता है। CPU का फुल फॉर्म जानते होंगे, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यह है नेक्स्ट क्वेश्चन, हु स्टार्टेड खालसा पंथ यानी खालसा पंथ की स्थापना किसने किया था। तो गुरु गोविंद साहब सिख गुरु थे, उसने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, मॉम मंगल मिशन। एक मंगल मिशन का नाम था मॉम मंगल मिशन। तो ये कब लॉन्च किया गया, तो ये 5 नवंबर 2013 को लॉन्च किया गया था। और 2014 में जो मतलब वहाँ पहुँचा था। तो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फिर 12th नंबर क्वेश्चन है, हाईएस्ट पीक जो है, हाईएस्ट पीक इन नॉर्थ एंड मिडिल अंडमान। ये नॉर्थ होगा दोस्तों, ये कुछ मिसटाइप हो गया। नॉर्थ एंड मिडिल अंडमान का जो हाईएस्ट पीक है उसका नाम क्या है, तो सैंडल पीक है। सैंडल पीक इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक क्वेश्चन देखिए, इन्फॉर्मेशन इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड एक क्वेश्चन था। इसका रियल डाटा हमें अभी मालूम नहीं हुआ है। तो आप लोगों को मालूम जैसे होगा तो आप लोग कमेंट भी कर सकते हैं, या मैं जैसे ही नेक्स्ट वीडियो डालूंगा तो उसमें आपको कमेंट कर दूंगा या दे दूंगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, एक व्यक्ति का जो है द्रव्यमान, मास मतलब द्रव्यमान जो है 10 kg था अर्थ पे, तो वो चंद्रमा पे उसका द्रव्यमान क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, जब कोई इंसान अगर यहाँ पे ये पृथ्वी पे रहे और ये मून पे रहे, तो दोनों का द्रव्यमान जो है यानी मास हमेशा सेम होगा। इसलिए इसका आंसर भी 10 kg होगा। चाहे जितना होगा, अगर यहाँ पे 50 होगा तो यहाँ पे भी 50 करेक्ट आंसर होगा, यानी सेम मास। लेकिन ध्यान रखिए, वेट में डिफरेंस होता है लेकिन द्रव्यमान में कोई डिफरेंस नहीं होता है। इसलिए जब द्रव्यमान पूछा जाए तो सेम आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार, 55th ज्ञानपीठ पुरस्कार किसने जीता था। तो उसका नाम था अकिथम अच्युतम। इसने 55th ज्ञानपीठ अवार्ड जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 16 क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकेंड पानीपत का युद्ध यानी सेकेंड वार जो हुआ था ऑफ पानीपत, वो 1556 में हुआ था। 1526 में आप लोगों को मालूम ही होगा, फर्स्ट जो है पानीपत का युद्ध हुआ था। फर्स्ट का 1526 में और सेकेंड 1556 में हुआ था। टोटल 3 युद्ध हुए थे। तो आप लोग जब डिटेल पढ़ेंगे तो आप लोग उसमें देख लीजिएगा, जरूर ये पढ़ लीजिए, इससे ज़रूर एक क्वेश्चन आ रहा है। और बात करते हैं 17 क्वेश्चन देखिए, कुंडाकुलम न्यूक्लियर पावर स्टेशन यानी पावर प्लांट कहाँ पे है ये, तो ये तमिलनाडु में है। तमिलनाडु में कुंडाकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट है। अब देखिए कंप्यूटर से एक और क्वेश्चन है, यूआरएल का फुल फॉर्म क्या होता है। तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर यूआरएल का फुल फॉर्म होता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19 क्वेश्चन की बात करते हैं। साउंड वेव यानी हिंदी में इसको कहा जाए तो ध्वनि वेग। हाँ, ध्वनि वेव जो है किस में पास नहीं करता है, तो इसका आंसर होएगा, इंग्लिश में कहेंगे तो वैक्यूम होगा, और हिंदी में निर्वात में जो है ध्वनि वेग पास नहीं करता है।
एक क्वेश्चन था देखिए वायरस रिलेटेड, एक क्वेश्चन ऐसा था जिसमें 4 ऑप्शन दिए थे और लिखा था कि इस वायरस से जो है मतलब वायरस से कौन सी बीमारी नहीं हो सकती है, तो आपको वो ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन चूज करना था। देखिए क्वेश्चन है 21 की बात करते हैं, सुकन्या समृद्धि योजना, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन था। करेक्ट डाटा हमें मिल नहीं पाया है तो इसलिए मैं, लेकिन इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन था। तो आप लोग जैसे इसमें कभी कभी इंटरेस्ट रेट पूछा जाता है या कब लॉन्च किया गया है ये पूछा जाता है, तो इसके विषय में आप लोग ये जानकारी ले सकते हैं, मतलब ज़रूर जानकारी रखिएगा क्योंकि आगे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोबारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 22 क्वेश्चन है। वन क्वेश्चन जो है एक स्टेट पेंटिंग, मतलब कोई स्टेट था उसका पेंटिंग से रिलेटेड क्वेश्चन, जैसे कई स्टेट होते हैं सबका अलग अलग पेंटिंग होता है तो उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन था। और नेक्स्ट क्वेश्चन था एक जो है सेवन सिस्टर से भी रिलेटेड क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है सेवन सिस्टर स्टेट नहीं है। टोटल जानते हैं आप लोग 7 सेवन स्टेट है, तो उसमें टोटल 4 ऑप्शन थे, उसमें से जो नहीं था उसको करेक्ट ऑप्शन चूज करना था हमको। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 24 है, गोबी डिजर्ट, गोबी आप लोग जानते हैं कि गोबी मरुस्थल काफ़ी फेमस है, पूरे विश्व में फेमस है, तो ये कहाँ पे स्थित है, तो ये पूछा गया था, ये इसका आंसर होगा चाइना एंड मंगोलिया में स्थित है। देखिए दोस्तों तो यहाँ पे जो है जीए का यानी जीएस का जो है एकदम एनालिसिस बिल्कुल सही हो गया है, इसमें करंट अफेयर से हमें ज़्यादा क्वेश्चन देखने को नहीं मिले हैं, तो आप लोग जो है हिस्ट्री पे ज्योग्राफी इस पर थोड़ा ज़्यादा फोकस कीजिएगा। और स्टैटिक जीके भी पूछे गए हैं जैसा कि आप लोग देखें, तो उस पर भी फोकस जरूर करिएगा। अब बात करते हैं हम रीजनिंग के बाद, तो रीजनिंग में देखिए सबसे पहले दोस्तों लीनियर पजल जो है, एक पजल से 3 क्वेश्चन थे, एक ही पजल था उससे 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। दूसरा है वेन डायग्राम, वेन डायग्राम काफ़ी ज़्यादा क्रेज है इसमें, आरआरबी एनटीपीसी में देखा जाता है, तो उससे भी 3 क्वेश्चन थे। फिर कोडिंग डिकोडिंग ये भी ज़्यादा पूछा जाता है, इसलिए टोटल 4 क्वेश्चन इसके दिए गए थे। सिलॉग जिसको कहते हैं न्याय निगमन हिंदी में कहा जाता है, इसके 3 क्वेश्चन थे। फिर मैथमेटिकल ऑपरेशन यानी जिसमें भागा रहेगा गुना, इसमें इसको चिन्ह बदलने पे कौन सा सही होगा कौन गलत होगा, इस तरह से पूछा जाता है, तो उससे भी टोटल 4 क्वेश्चन थे, यानी बहुत ज़्यादा इसका वेटेज दिया गया है। ये देखिए नेक्स्ट की बात करते हैं ऑड वन, यानी इसमें से कौन भिन्न है, ऐसे पूछा जाता है ना, टोटल 4 नाम देंगे इसमें से कौन अपने आप में भिन्न है यानी ऑड है, तो वो क्वेश्चन पूछा गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, देखिए स्टेटमेंट एजम्पशन एंड कंक्लूजन, इससे भी टोटल 4 क्वेश्चन थे, जिसमें कथन और निष्कर्ष जिसको हिंदी में कहा जाता है, टोटल 4 क्वेश्चन थे, यानी काफ़ी इसका इंपॉर्टेंस दिया गया है। और ब्लड रिलेशन जैसे इससे भी 2 क्वेश्चन थे। उसके बाद एक ट्रायंगल दिया था, ट्रायंगल उसमें जो है टोटल कितने वो बनेंगे, उसके टोटल कितने ट्रायंगल होंगे उसमें गिनती करने पे, तो इस तरह से क्वेश्चन दिया गया था। तो आप लोग देख लिए। अब बात करते हैं मैथ की। देखिए क्वेश्चन बहुत सिंपल है, कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है, आप लोग आराम से तैयारी करिए, वो आराम से निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, मेहनत करने की ज़रूरत है। अब बात करते हैं हम दोस्तों मैथ की। देखिए तो मैथ में जो है सबसे पहला क्वेश्चन था CISI, CISI से 2 क्वेश्चन थे, दो क्वेश्चन CI और SI सिंपल थे काफ़ी। एक में तो मतलब काफ़ी जो है 2 या 3 साल का दिया था, उसमें CI पूछा गया था। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, इसमें 3 क्वेश्चन टोटल थे, जिसको अनुपात अनुपात कहते हैं, रेशियो वाले क्वेश्चन से है टोटल 3 पूछे गए थे। मेंसुरेशन का टोटल ये भी, इसका भी 2 क्वेश्चन था। और हाइट एंड डिस्टेंस से भी 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। उसके बाद देखिए प्रॉफिट एंड लॉस तो आप लोग जानते हैं इसका फेवरेट होता है आरआरबी एनटीपीसी का, इससे तो हमेशा 2-3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इस बार भी 3 से 4 क्वेश्चन इसको देखने को मिला है हमें। उसके बाद ज्योमेट्री से भी 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिला है। नंबर सिस्टम जो कि फर्स्ट चैप्टर होता है, जानते होंगे मैथ अगर आप पढ़ेंगे तो सबसे पहले जनरली लोग नंबर सिस्टम ही पढ़ते हैं, तो इससे 4 क्वेश्चन पूछे गए थे। सिंप्लीफिकेशन जो कि काफ़ी सिंपल था, कोई ज़्यादा ट्रिकी नहीं था, सिंपली जैसा मुझे बच्चों ने बताया है तो काफ़ी सिंपल था, देख सकते हैं आप लोग। और टोटल 3 क्वेश्चन थे, तो आप आराम से डुएबल था, कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं था। उसके बाद कहते हैं टेबुलर बेस जो है ये भी DI था, DI काफ़ी सिंपल था, इसमें रेशियो दे दिया था और ऐसे ऐसे आपको निकालना था इस तरह से। तो देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, टाइम एंड डिस्टेंस से भी 2 क्वेश्चन थे, 2 से 3 क्वेश्चन थे, एग्जैक्ट डाटा हमें नहीं मालूम हो पाया है, लेकिन 2-3 क्वेश्चन थे इसके भी। और त्रिकोणमिति इसी के भी 2 से 3 क्वेश्चन थे। तो देखिए दोस्तों हमने पूरा डाटा दे दिया है, बिल्कुल जहाँ तक मुझे जानकारी बच्चों से प्राप्त हुआ है उसके अनुसार ये बिल्कुल सत्य है, इसमें किसी प्रकार की कोई गलती होने की संभावना नहीं है। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि आगे की नोटिफिकेशन आपको आराम से मिलती रहे, और हम पल पल की अपडेट आपको देते रहेंगे। और इसके हम NTPC का जो है प्रीवियस ईयर का पेपर भी डाल चुके हैं अभी, तो उसको भी आप देख सकते हैं, काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए दोस्तों तब तक बाय बाय एंड